दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पाप दीपज्योति नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय मच्छिंद्र समल्स, जय जय चंडिका, जय श्री राम। भारत माता की जय। आज का अवसर दीपावली का अवसर है। आज का प्रसंग कार्तक शुद्ध एकम यानी बलि प्रतिपदा का अवसर है। जिस बलि प्रतिपदा को हम नूतन वर्ष के रूप में जानते हैं। नूतन वर्ष ऊर्जा का पर्व है, आनंद का प्रसंग है और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ, समाज के सभी व्यक्तियों के साथ स्नेह का सम्मेलन है। क्योंकि दिवाली जिस प्रकार हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार दिवाली हमारे जीवन में प्रेम का आदान प्रदान भी करती है। और इसीलिए नूतन वर्ष की बेला पे भगवान मच्छिंद्रनाथ, भगवान गोरखनाथ, गुरु सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। साथ साथ माँ भगवती महालक्ष्मी आदि शक्ति के चरणों में मेरे सत सत नमन। और जो भी सनातन धर्म प्रेमी भाई बहन, नाथ संप्रदाय के सभी भक्त एवं भारत में निवास करने वाले सभी भारतीय को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। दिवाली का अवसर हमारे जीवन से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दिवाली के अवसर में नूतन वर्ष हमें जीवन में नई प्रेरणा, नई दिशा, नई दशा और नई ऊर्जा प्राप्त करने का एक संकेत देता है। क्योंकि जब तक हम जीवन में ऊर्जा और शक्ति से नवपल्लवित नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन ना हमारे लिए ना किसी दूसरों के लिए काम आएगा। इसीलिए नूतन वर्ष हमें हमारे जीवन में नूतन संकल्पों के साथ नए शिखर की ओर प्रयाण करने का संकेत देता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हम नई दिशा की ओर कैसे प्रयाण करें, हम नई दिशा में किस गति से आगे बढ़े, ये अगर हमें जानना है या समझना है तो निश्चित ही है कि हम ग्रंथों के आश्रय में, गुरुओं के शरण में और जो जो ज्ञानी महात्मा हुए हैं, साधु संत ऋषि आदि के प्रवचनों से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार एक दीपक की ज्योति से दूसरी प्रज्वलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार संत महात्मा ऋषि जनों के विचार एक ज्योति है। और यही ज्योति के ज्योतिमय विचार जब हमारे आत्मा को प्राप्त हो,
तब हमें भी जीवन में कार्यपथ पे आगे बढ़ने के लिए ज्योति का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। यानी उनके ज्ञान दीपक से हमारे भीतर का दीपक जलाए और उनके ही संदेश को अपने जीवन में उतारते हुए हमारे नए वर्ष की हम शुरुआत करें। और इसलिए आज के दिन हमारी परंपरा के अनुसार और नवनाथ धाम मच्छिंद्रपेट बिल्ली मोरा से नूतन वर्ष के आशीर्वाद के रूप में एक नूतन संदेश मैं हर साल आप तक पहुंचाते आया हूं। तो यही नूतन संदेश मैं आप सबको पहुंचा रहा हूं और यही नूतन संदेश आप सबके लिए नूतन वर्ष में मेरी ओर से शुभेच्छा और आशीर्वाद भी रहेंगे। तो चलिए नूतन वर्ष के संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं और वही संदेश को प्राप्त करते हुए हमारे नूतन वर्ष की रंगीन शुरुआत करते हैं। नवा वर्षનો संदेश विक्रम संवत 2082 दिनांक 22/10/2025 छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमुशंत संतः संत्यन्ते न दुखेषु। वाला भक्तो, नाथ संप्रदायના પ્રખર સિદ્ધ અમર યોગી ભરતુરીનાથ નીતિ શતકમાં કહે છે કે જેમ કપાયેલું વૃક્ષ પુનઃ અંકુરિત થાય છે, જેમ અમાવસ્યામાં સિંઠેલ ચંદ્રમાં પૂર્ણિમાએ પુનઃ પૂર્ણ કલાએ ખીલે છે, તેમ આ જગતમાં ધર્મમય વિચારોને જીવનાર સજ્જન આવી પડેલી વિપત્તિ સામે લડે છે અને સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે। આપણે સૌ નૂતન વર્ષમાં ધર્મને જગાડીએ, ધર્મને જીવીએ। સૌને નૂતન વર્ષની શુભેચ્છા। આપ સૌનું કલ્યાણ ઈચ્છતો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદા ગુરુ સાને દાदा नाथपंथी नवनाथ धाम बिलीमोरा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार काटे जाने वाले वृक्ष पुनः अंकुरित हो सकते हैं, जिस प्रकार अमावस्या में क्षीण होने वाला चंद्रमा पूर्णिमा में पुनः अपनी पूर्ण कला से खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन यह जगत में धर्ममय विचारों के साथ आगे बढ़ता है, वो अपने जीवन में आने वाली आपत्ति और विपत्तियों से लड़ता है और जीवन में सुख को प्राप्त करता है। यह विचार संदेश हमारे नाथ संप्रदाय के आदि योगी शिव योगी योगाचार्य श्री भर्तृहरिनाथ जी के हैं, जो भर्तृहरिनाथ अमर योगी है और नीति शतक में उन्होंने यह विचार सभी सज्जनों के लिए विचारधारा के रूप में प्रदर्शित किया है। यही विचारधारा को साथ में लेते हुए उनके ज्ञान दीपक से हमारी विचार ज्योति को प्रकट करते हुए यह नए साल में हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। भर्तृहरिनाथ हमें यह समझाते हैं कि जीवन में सदा अंधकार होता है, अंधकार का युद्ध प्रकाश से ही होता है। हमारे जीवन में दुखों से लड़ते हुए ही हमें सुखों को प्राप्त करना होता है। आदि व्याधि और उपाधि को संघर्ष करते हुए हमें उसे हराना होता है और हमारे जीवन में उच्च शिखर पर जब हम पहुंचे तब जितनी भी मुश्किलें आए, इन सभी मुश्किलों को लड़ते हुए हमें उसको हराते हुए हमारे श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर हमें आगे बढ़ना है और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यहां भगवान भर्तृहरि जो मैं कहना चाहते हैं या यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें सुखों की प्राप्ति करनी है तो संकटों से लड़ना होगा। मानव को महामानव बनना है तो योग्य आचरण करना होगा। अधर्म को अगर परास्त करना है तो धर्म से हमें जीना होगा। और यह सब करने के लिए, आपत्ति और विपत्ति और संकटों से लड़ने के लिए हमें हमारे जीवन में
साहस और सामर्थ्य चाहिए। बिना साहस और बिना सामर्थ्य से हम कभी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए आप देख सकते हैं कि दिवाली का जो प्रतीक है दीपक, यह दीपक भी यही विचारधारा को अनुसरता है। और इसीलिए कहा गया है, दीपो नाश्यते ध्वांतम धन आरोग्य प्रयच्छति कल्याणाय भवति एव दीपो ज्योति नमस्तुते। अर्थात दीपक अंधकार को दूर करता है, धन आरोग्य को प्रदान करता है, सबका कल्याण करता है। और इसीलिए दीपक को बार बार नमस्कार किया जाता है। आप देखिए, दीपक लड़ता है अंधेरों के सामने। दीपक को चुनौती है हवाओं की। दीपक सदा स्थिर रूप में रहते हुए अपना प्रकाश सबको फैलाता है। दीपक में जो हम तेल डालते हैं, कभी कभी वो तेल जब समाप्त हो जाता है, फिर भी दीपक खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो यहां दीपक को इसीलिए हम नमस्कार करते हैं कि दीप ज्योति अंधेरे को मिटा देती है। लेकिन साहस और सामर्थ्य से जब तक दीपक इन सभी आपत्तियों के सामने नहीं लड़ता, तब तक दीपक किसी को प्रकाश नहीं दे सकता। और इसीलिए दीप ज्योति को बार बार नमन किया जाता है। और यही सामर्थ्य और साहस जब हमारी आत्म ज्योति में आ जाए, तो हमारा आत्मबल संकल्प बल बन जाता है। और हमारा यही संकल्प हमें संकटों के सामने लड़ते हुए, संघर्ष करवाते हुए हमें सुख और समृद्धि तक ले जाता है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें नवपल्लवित ही रहना है। अमास में चंद्रमा क्षीण हो जाए फिर भी पूर्णिमा को पूर्ण कला से खिल जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हमारा समय खराब है, लेकिन हम साहस और सामर्थ्य से लड़ते रहे और साथ में धर्म को लेकर चलते रहे, तो निश्चित हम विजय को प्राप्त करेंगे। और इसीलिए दीपावली विजय पर्व भी है। अयोध्या में जब राम रावण को परास्त करके आते हैं, तब धामधूम से दीपावली मनाई जाती है। यह दीपावली अधर्म पर धर्म की विजयी है। और इसीलिए हमें धर्म के विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। आज से त्रेता युग में और त्रेता युग से भी आगे ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा दिलीप थे। दिलीप राजा ये राम के पूर्वज थे और दिलीप राजा के वंश में ही भगवान राम ने जन्म लिया था। दिलीप राजा की जब बहुत उम्र हो गई और उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने सोचा कि अब गुरु के शरणों में जाना होगा और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। वहां दिलीप राजा और उनकी पत्नी गुरु का पूजन करते हैं और गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमें कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा कीजिए, हमें उपाय बताइए और किस कारण हमें संतान नहीं हो रहा है, यह हमें समझाइए। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और राजा दिलीप को कहा कि आप धर्मशील राजा हो, दान पुण्य आप करते हो, यज्ञ यागादि आप करते हो, फिर भी आपको संतान हो नहीं रही। उसका एक ही कारण है कि आज से कई साल पहले असुरों के सामने इंद्र का जब युद्ध हो रहा था, तब आपने राजा इंद्र की सहायता की थी। इंद्र राजा को विजय प्राप्त हुआ। बाद में आप इंद्रापुरी से पुनः पृथ्वी पर आ रहे थे और तब रास्ते में कामधेनु गाय आई, जिसकी आपने अवगणना की, उसका सम्मान नहीं किया
और यही पाप के कारण आपको संतान नहीं हो रहे। अगर आपको संतान प्राप्ति करनी है तो और आपको धर्म की सेवा करनी पड़ेगी, गाय माता की सेवा करनी पड़ेगी, कामधेनु की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन कामधेनु यह तो स्वर्ग में है, लेकिन कामधेनु की पुत्री नंदिनी मेरी गौशाला में है। तो आप यहां रहिए, नंदिनी की सेवा कीजिए, नंदिनी का संरक्षण कीजिए। नंदिनी की कृपा हुई तो निश्चित आपको संतान प्राप्ति होगी। और राजा दिलीप और उनकी पत्नी गुरु के आश्रम में रहते हैं, मां नंदिनी गौ की सेवा करते हैं, दिन रात उसके साथ रहते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। गाय सोए उसके बाद राजा सोते हैं, गाय उठे उसके पहले वो उठ जाते हैं। नंदिनी गौ को वो स्वयं चराने के लिए ले जाते हैं और उनका ध्यान केवल और केवल गुरु के आदेश के पालन में और नंदिनी की सेवा में लगा रहता है। कई समय बीत गया और एक बार नंदिनी गाय हिमालय की गुफा में कहीं चरते चरते घास खाने के लिए गई। राजा ने देखा कि गाय सुरक्षित है, तो आजू बाजू के वातावरण में जो वृक्ष उगे थे, जो पर्वत थे, उसका सौंदर्य देखने में राजा दिलीप मग्न हो गए। अचानक से राजा दिलीप को एक आर्द्र ध्वनि सुनाई दी और उन्होंने जब देखा तो नंदिनी गौ को सिंह ने पकड़ा हुआ था। उसका शिकार करने के लिए सिंह ने अपने पंजे में उसको जकड़ा हुआ था। गाय माता लहूलुहान थी और उन्होंने राजा दिलीप को विनती की कि अब तक आपने मेरा रक्षण किया है, मुझे बचाइए। राजा दिलीप ने अपने धनुष पर पंचंजा चढ़ाई, तीर चढ़ाया और जैसे तीर छोड़ने के लिए गए, वैसे एकाएक उनका जो दाहिना हाथ था वो शिथिल हो गया। एक के बाद एक उनके सभी अंग शिथिल होने लगे और जैसे ही उनके सब अंग शिथिल हो गए, राजा निर्बल हो गए। राजा ने देख लिया कि अब मैं तीर नहीं चला पाऊंगा और मेरे सामने ही यह सिंह नंदिनी का शिकार कर ले जाए। राजा दिलीप ने सिंह को प्रार्थना की कि आप नंदिनी गौ को छोड़ दीजिए, मैं उसका रक्षण करता हूं, उसकी जगह आप मुझे भक्षण कर लीजिए। तब वो भयानक सिंह उन्हें समझाता है कि नंदिनी मेरा शिकार है, वो मुझे करने दो। तुम्हारी जो सेवा थी वो तुमने कर ली, तुम्हें जो पुण्य प्राप्त होना था हो गया, अब ये मेरा भक्ष है, मुझे खाने दो। तब राजा कहता है नहीं, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। गाय का रक्षण करना यही धर्म है और गौमाता संस्कृति है। तो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं नंदिनी गौ की रक्षा करूंगा। और अगर आपको भक्ष चाहिए ही तो गौ माता को छोड़ दीजिए और मुझे आप स्वीकार कर लीजिए, मेरा भक्षण कर लीजिए, मेरा शिकार कर लीजिए। तब पुनः वही सिंह ने समझाया कि देखे, मैं तो आपको खा जाऊंगा, आप मर जाएंगे, उससे अच्छा है आपको मैं जीवन दान देता हूं, आप चले जाइए। और आप अगर जीवित रहेंगे तो प्रजा के ऊपर राज करेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रजा का पालन कीजिए और इतनी सी बात में मेरे बीच में ना आए, मैं आपको जीवन दान दे रहा हूं। तब दिलीप राजा ने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य गौ माता की रक्षा करना है, मैं मेरा दान मैं आपको दे रहा हूं, मेरा भक्ष कर लीजिए,
लेकिन नंदिनी गौ माता को छोड़ दीजिए। जो सिंह था वो सिंह शेर प्रसन्न हो जाता है और शेर कहता है कि ठीक है, आप सो जाओ, मैं आपको बख्श कर लेता हूं, एक गौ माता को मैं छोड़ता हूं। राजा दिलीप वहीं जमीन पर सो गए और जैसे राजा दिलीप सो गए, राजा दिलीप ने अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक उसी समय आसमान से पुष्प वर्षा हुई। सभी देवताओं ने राजा दिलीप के ऊपर पुष्प वर्षा की। साथ साथ आकाशवाणी हुई कि हे राजा दिलीप, उठो, तुमने अपने धर्म का रक्षण किया है, देखो तुम्हारे सामने कौन है। और राजा दिलीप जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां महाकाय विशाल भयंकर जो सिंह था, शेर था, वो वहां नहीं है, वो अदृश्य हो चुका है। नंदिनी गौ माता प्रत्यक्ष रूप में वहां खड़ी है और नंदिनी गौ माता कहती है कि राजन, तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया, हे राजन, तुमने मेरा रक्षण किया। यह सब मेरी ही माया थी, बाकी मुझे कौन मार सकता है। मैं तुम्हारे कर्तव्य से, कर्म से, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, वरदान मांगो। तब राजा ने कहा कि मेरा वंश चलाने के लिए मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, और ऐसा पुत्र हो जो मेरी तरह ही धर्म की रक्षा करे और धर्म का प्रचार करे। नंदिनी गौ माता ने उन्हें आशीर्वाद दिए और कहा कि ये लो, मैं मेरी दुग्ध की धार मेरी आंचल से छोड़ रही हूं, ये दूध को पी लो, तुम्हें शक्तिशाली और धर्मशाली पुत्र प्राप्त होगा। तुरंत ही राजा दिलीप गौ माता के दूध को ग्रहण करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं। जो दूध उन्होंने पात्र में लिया है वो गुरुदेव को यज्ञ के लिए देते हैं, और बाकी का जो बचा दूध है, यही अमृत, वो प्राशन करते हैं। और बाद में कुछ समय पश्चात उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उनके संतान का नाम होता है रघु। राजा रघु के कारण ही रघुवंश बना है, और यही रघुवंश में उनके पुत्र अज के पुत्र राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। तो आप देखिए, भगवान राम ने उसी कुल में जन्म लिया जिस कुल में आपत्ति और विपत्ति के सामने लड़ने के लिए धर्म की विचारधारा को स्थापित किया गया था। अपने जीवन का बलिदान देते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देना ही जिस कुल ने अपने सिद्धांत में अपने जीवन का मंत्र बना लिया, उसी कुल में, रघुवंश में भगवान राम ने जन्म लिया और धर्म की स्थापना की, धर्म का रक्षण किया, साधुओं का परित्राण किया। तो यहां से ही हमें पता चलता है कि जीवन में कितने भी आपत्ति या विपत्ति आए, लेकिन हम हमारे विचारधारा में अगर धर्म का अनुसरण करेंगे तो हम सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि धर्म जहां होता है वहां ही जीवन होता है, और इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में कितनी भी आपत्ति आए, धर्म के साथ ही रहना है और धर्म का आचरण करना है। आज के जीवन में हम देख सकते हैं कि आपत्ति, विपत्ति, महामारी ये बार बार हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हम सबको हमारे धर्म में स्थिर रहना है और आने वाली आपत्ति और विपत्तियों के सामने हमें लड़ना है। हमारे परिवार में सदा ग्रंथों का वांचन होता रहे, हमारे घर के जो संतान है वो चाहे कैसा भी जीवन जिए, लेकिन बार बार उनको धर्म की ओर प्रेरित हम करते रहे,
जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन जीवन में हमें कभी भी जीवन को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि हमारे धर्म ने जीवन जीने की सूचना दी है, जीवन को समाप्त करने की नहीं। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है, हमें जीवन जीने के लिए सक्षम होना है। हमारे भीतर में जो भी तकलीफ हो, हमारे जीवन में जो भी चिंता हो, उसका समाधान हमें गुरुजनों के पास जाके लेना है। हमारे आचार में, विचार में, व्यवहार में, आहार में धर्म का अनुसरण हमें करना है। और हो सके तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बार बार उत्सवों में, प्रसंगों में, धार्मिक पर्वों में भगवान के मंदिर में ले जाते हुए, भगवान के दर्शन करवाते हुए उन्हें संस्कार प्रदान करने हैं। हमारे जीवन की शुरुआत प्रभु के चरणों से करेंगे, प्रभु के नाम से करेंगे, ग्रंथों के आचरण से करेंगे, साधु संत और गुरु के मार्गदर्शन से करेंगे, तो हमारे जीवन में धर्म जागृत रहेगा। हम धर्म के साथ ही जिएंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। और इसीलिए हम सभी को नूतन वर्ष में एक ही संकल्प लेना है कि सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य जो भी हमें मिले, हमें धर्म से ही प्राप्त करना है। धर्म को जगाना है, धर्म को जीना है और धर्म का प्रचार करना है। यही नूतन वर्ष का मेरा आप सब के लिए संदेश है। नूतन वर्ष में हम गुरुदेव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हमारे घर में, हमारे परिवार के जितने भी वडील है, जितने भी बुजुर्ग हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर हमारे मन में कोई द्विधा है तो उसका समाधान उन्हीं से प्राप्त करें। परिवार के साथ रहे, परिवार के साथ मिले और हमारी संस्कृति का संरक्षण करें। यही मेरा आप सभी को नूतन वर्ष के संदेश के रूप में एक भर्तृहरिनाथ की विचारधारा आप तक पहुंचाते हुए मेरा कहना है। यही मेरी आप सबको शुभेच्छा है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। सभी की दिवाली मंगलमय रहे, यही परमात्मा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को नूतन वर्ष की शुभेच्छा। जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ, जय जय मच्छिंद्र समर्थ। मेले है चिरागों के, यहाँ रंगीन दिवाली है। मेले है चिरागों के, यहाँ रंगीन दिवाली है। इस रात देखे कोई धरती के नजारों को, शर्माते हैं दीपक भी आसमान के तारों को। मेले है चिरागों के, यहाँ रंगीन दिवाली है। इस रात का क्या कहना, ये रात निराली है। इस रात का क्या कहना, ये रात निराली है, क्योंकि आज की रात दिवाली है। मेले है चिरागों के, यहाँ रंगीन दिवाली है, यहाँ रंगीन दिवाली है, यहाँ रंगीन दिवाली।